दोस्तों, हिमालय में बसा है एक अद्भुत रहस्यमय शहर, जहाँ पर सबकी आयु है हजारों वर्षों की, जहाँ पर लोग 12 फीट के हैं और हर किसी के पास दैविक शक्तियाँ हैं। हमारी दुनिया से बिल्कुल ही अलग एक ऐसा शहर जो कि स्वर्ग के समान लगता है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ हिमालय में बसा एक रहस्यमय दिव्य शहर जिसका नाम है ज्ञानगंज मठ। इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि श्रृंगीला, संभाला आदि। चलिए जानते हैं इस रहस्यमय दिव्य शहर के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी हार मान ली है। हिमालय अपने आप में ही एक रहस्य है। ज्ञानगंज मठ हिमालय में ही छुपा एक ऐसा ही रहस्यमय शहर है। हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय में सच में एक ऐसी रहस्यमय जगह है जहाँ किसी की भी मृत्यु नहीं होती, परंतु इस पवित्र जगह को देखना हर किसी के बस में नहीं है। प्रसिद्ध लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लॉस्ट हॉरिजन द लेजेंड ऑफ शांग्रीला इसी रहस्यमय शहर ज्ञानगंज मठ पर आधारित है। ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच फैली होने का दावा किया गया है, परंतु आज तक यहाँ कोई भी पहुँचने का रास्ता या तरीका नहीं खोज पाया है। उस जगह पर पहुँचने के लिए घोर तपस्या के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ देवताओं का आगमन व प्रस्थान होता है। ये जगह इतना पवित्र है कि यहाँ केवल धर्म का पालन होता है, जो इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। हिमालय के रहस्यमय शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, परंतु उससे भी पहले सतयुग में भी इस जगह का जिक्र एक बार मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उससे अनेक जड़ी बूटियां, कौस्तुभमणि, शंख परिजात, वृक्ष और अमृत के साथ साथ संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त स्थान पर रखा गया था। ये वही जगह ज्ञानगंज मठ है जहाँ संजीवनी बूटी को रखा गया था। रामायण के अनुसार विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियां और नवनिधियों की जानकारी के लिए हिमालय के इसी जगह ले गए थे, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता है। इस जगह का जिक्र रामायण में एक बार और तब मिलता है जब लक्ष्मण जी को मेघनाद का शक्ति बाण लगा था और वो मूर्छित हो गए थे। तब हनुमान जी लंका से वहां के प्रसिद्ध वैद्य को उठा ले आए थे, जिन्होंने संक्षेप में हनुमान जी को इस जगह का विवरण बताया था। बताते हैं कि हिमालय में एक गुप्त जगह पर संजीवनी बूटी है जिसका संरक्षण देवताओं द्वारा किया जाता है। उस बूटी से मरते शरीर में भी जान डाली जा सकती है। तो क्या आज भी ये संजीवनी बूटी हिमालय में है? बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत हैं और वे अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनकी कभी भी मृत्यु नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर कोई अपने सेल्स को हमेशा बनाते रहे और अपने अंगों को हमेशा स्वस्थ रख सके तो उसकी मृत्यु कभी भी नहीं हो सकती। आयुर्वेद में भी अमर होने के लिए यही उपाय बताए गए हैं। शंघाई चीन के वासी डॉक्टर लुइसिन ने संभाला के बारे में खोज करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का उपयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहाँ के वासी हमसे अत्यधिक उन्नत और आधुनिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि ये जगह पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षणों में लगा सकते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग भी कहा गया है, जहाँ पर दुख, दर्द, लोभ, मोह और ईर्ष्या का निवास नहीं हो सकता। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में समय के चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में कई लोगों को बताया भी था। उसके बाद से ही इसे तिब्बत में संभाला के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ होता है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस सेंटर को प्लेनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रूस के प्रमुख तांत्रिक हेलेना ने अपनी एक किताब में बताया है कि इन्होंने संभाला की द्वापर युग के 20 से 25 फीट के जीव को देखा है। ये किताब अमेज़न पर भी उपलब्ध है।
जर्मन के हिटलर ने भी इस जगह को खोज के लिए 1930 में एक अल्टीमा थ्यूले नामक संगठन बनाकर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों पर भेजा था। अल्टीमा थ्यूले का मतलब होता है अद्भुत जगहों की खोज करने वाला संगठन, परंतु हिटलर इसमें असफल रहा। महाभारत के युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर राजा बनते हैं और कुछ साल राज्य करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज सौंपकर भगवान कृष्ण से स्वर्ग जाने का मार्ग पूछते हैं। तब भगवान कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं, जिसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में जाते हैं, लेकिन केवल युधिष्ठिर ही इस जगह पर पहुंच पाते हैं और बाकी सभी की एक एक करके मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी पाप नहीं किया था। यही वजह है कि उन्हें स्वर्ग का मार्ग मिल गया था, क्योंकि उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुला हुआ था। भगवान विष्णु के भविष्य पुराण में भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी है, जिसके हिसाब से भगवान कल्कि का अवतार संभाला में हो सकता है। वहीं दूसरी ओर तिब्बत के बौद्ध धर्म के लोगों में ये मान्यता है कि जब दुनिया में सबसे बुरा दौर आएगा, जब सारी दुनिया धर्म मुक्त होकर सिर्फ पाप के पथ पर चलेगी, तब इस जगह से 25वां शासक आएगा और दुनिया को मार्गदर्शन देगा। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही इस जगह पर जाने का कोई रास्ता है और यहाँ पर किए गए प्रयोगों से ये साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर कुछ तो रहस्य है। इसीलिए हिमालय की चोटी पर बहुत से लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। कैलाश पर्वत को लेकर अक्सर ये बातें भी सामने आती हैं कि कैलाश पर्वत पर बहुत से माउंटेनर्स और क्लाइंबर्स ने कभी कभी यूएफओ जैसी चमकती हुई चीज़ आसमान में देखी है। उन्होंने वहाँ पर एक अलग तरीके की एनर्जी को महसूस किया है, एक ऐसी एनर्जी जो इस पृथ्वी से तो बिल्कुल ही अलग लगती है। कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी मिस्ट्री भी यही है कि कैलाश पर्वत को एलियन से भी जोड़ा जाता है। वहीं वैज्ञानिक भी ये दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत का एलियन से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, या तो कैलाश की गुफाओं के अंदर से कोई एक ऐसा रास्ता हो जो कि दूसरी अनोखी दुनिया से जाकर मिलता हो, जहाँ से एलियंस आते जाते हो सकता है कैलाश पर्वत के जरिए ही एलियंस हमारी पृथ्वी पर आते हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कैलाश पर्वत के अंदर ही वो लोग रहते हो। सच जो भी हो, पर एक बात तो तय है कि कोई ना कोई एक डिवाइन एनर्जी जरूर है जो कि इस पूरी दुनिया को वहां से संचालित कर रही है। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो भी भगवान शिव के भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।